Yes, sir. Okay, so you can ask me a doubt. Okay. Sir, we were doing 12 point. Yes, 2 we were doing. 12 point, एक मिनट, 1 तो Yes, 1 sir, one पे ही थे हम. 1 पे ही थे, right? Yes. Sir, इसमें एक fourth question है that find a list of 5 numbers with a mean that is larger than all but one of the numbers. ये क्वेश्चन है. सर मैंने Let me. पीछे आंसर चेक किया लेकिन जो क्राइटेरिया इस क्वेश्चन में गिवन है वो फॉलो नहीं हो रहा उसमें. तो Can you send me the answer, please? Yes, sir. Answer send कीजिए. Let me check. Find a list of 5 numbers with a mean. सर इसमें दिया है 1, 2, 3, 4 and 15. These 5 1, numbers. 2, 3, 3, 4 4 and 15. and 15. Okay. So let me check. Give me a moment. List of 5 numbers with a mean that is larger than all but one of the number. सर इन सब में से बड़ा होगा और इनमें से होगा तो that means that should come 15 ना. एक मिनट. For list of 5 numbers with the mean, इनका मीन पहले निकालना पड़ेगा ना हमें. Yes, sir. तो इनका मीन कितना आ रहा है? 3 2 5 5, ये 25. मीन इज गोइंग टू बी द 5. 1 2 3 4 5. तो सर ये लिस्ट तो गलत नहीं हुई फिर क्योंकि मेन में तो 5 इन सबसे लार्जर भी नहीं और इनमें से भी कोई नहीं है. एक सेकेंड. 1 2 3. 15 नहीं होगा, वो नंबर 5 होगा. ओके दैट कुड बी. ओके. सो देखो यहाँ पर 15 नहीं होगा, दैट विल बी 5. इन सबको ऐड करो, कितना होता है? 15. 15 डिवाइड बाय 5 करो तो कितना हो जाएगा? 3. So we are getting the mean as 3. लेकिन Right? सर 3 सबसे लार्जर तो नहीं है. तो mean that is larger देन all but one of the number. सर मैंने Mean काफी नंबर ट्राई किए पर ये सेंटर वाला नंबर आ रहा है हर बार ही. mean तो always center वाला ही आएगा. फिर वही. Okay, मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको. Don't worry. I will check with all others. Next doubt क्या है इसमें? सर इसमें आपने मुझे शायद उस दिन कराया भी था. द मीन मास ऑफ 12 bags of potatoes is 2. हाँ कोई बात नहीं, मैं दोबारा करा दूंगा. नो प्रॉब्लम. नंबर बताओ. सर 7th क्वेश्चन. नंबर इज 7. ओके कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा करा देता हूँ. सर बस पॉइंट्स में फर्क आ रहा है. मेरा 2.41 आ रहा है वो भी माइनस में. माइनस में कैसे आ जाएगा? वही तो ना सर. ओके कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू. डोंट वरी. कहता क्या है कि द मीन मास ऑफ 12 बैग ऑफ पोटैटो इज 2.4 kg. ठीक है. If the 13th bag contained this much of potato is included, what would be the mean mass of 13 bags? Okay, तो एक काम करते हैं. Mass of total mass of 12 bags. Total mass of 12 bags will be how much? X. नहीं, x is 2.4 times 12 हो जाएगा ना ये. मीन वैल्यू दे रखा है. 12 बैग्स का मुझको मास निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो टोटल मास निकल जाएगा ना हमारे पास. यस. सो टोटल मास हो जाएगा 288.8 kg. राइट. तो ये जो है दिस इज द मास ऑफ 12 बैग है. मास ऑफ 12 बैग प्लस 13th बैग का मास कितना है जी? 2.2 kg डिवाइड बाय 13. चलो तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे. मास ऑफ 12 बैग इज 28.8. 2.2 अपॉन 13. जरा सॉल्व करो. 2.2 ऐड कर दो. सो 31 अपॉन 13 which makes 2.38. 2.38 kg. This is the mean for what would be the new mean? So new mean would be 2.38. चेक करो आंसर अब. और माइनस में कहाँ आ रहा है? चेक इट.
सर मैं कुछ और कर रही थी पहले। ओके I was doing कि x plus 2.2 upon में 13 will give me 2.4 plus x. तो ओके फिर मैं वैसे सॉल्व कर रही थी। सर इसका आंसर पीछे इज गिवन, हाँ 2.38। सर और मुझे 8th में भी डाउट है। ओके कोई बात नहीं, हम वो भी कर लेंगे। गिव मी मोमेंट। गिव मी मोमेंट। गिव मी अ सेकंड। गिव मी अ मोमेंट। Okay, 8 number problem, right? Yes. Okay. अच्छा मोबाइल में बोलता भी है। और ग्रेसी कहाँ गई? ये सी बाहर है। बाहर खेल रही है। ओके क्वेश्चन है द मीन टेम्परेचर ऑफ 10 कप्स ऑफ कॉफी इज दिस। मतलब एक कॉफी का जो टेम्परेचर है वो इतना है, मीन का मतलब ये होता है, राइट? Yes. ओके उसका कहता है द मीन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट कलेक्शन ऑफ, अच्छा डिफरेंट कलेक्शन ऑफ 20 कप। अच्छा ठीक है, व्हाट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ, ओके सिंपल सी बात है ना। देखो यहां पे लिखो टोटल टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर ऑफ 10 कप्स, तो 89.6 टाइम्स 10 कर दोगे आप, सो 896 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट? Yes. फिर लिखो टोटल टेम्परेचर ऑफ 20 कप्स, जो 20 कप्स डिफरेंट वाले थे, अलग कलेक्शन के दूसरे कप्स, तो इनका क्या हो जाएगा 92.1 टाइम्स 20। कितना हो जाएगा जी, जरा कैलकुलेट करो। 1842. मैं चेक कर लेता हूं सॉरी। सो 1842 डिग्री सेल्सियस। टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टोटल टेम्परेचर ऑफ 30 कप्स कितना हो जाएगा 738. 738 ऐड करोगे ना जी, आईडी क्या है सर? तो 738, एक सेकंड, 2 अच्छा 2738, ओके मैंने 2 सुना है नहीं, इतना हो गया, राइट? मीन निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल टेम्परेचर ऑफ 30 कप्स डिवाइड बाय 30, so 2738 divided by 30 which makes 91.26। सर मुझे डाउट है। हाँ बोलिए। सर हमें 10 कप्स का ऑलरेडी मीन दे रखा है तो और टोटल 20 टेम्परेचर निकाला ना, तो मीन नहीं निकाला, टोटल टेम्परेचर निकाला सर मैंने। जो अगले 20 कप्स का है उसका भी हमें मीन टेम्परेचर गिवन है, हमें हाँ टोटल 30 कप्स का निकालना है, तो हाँ, हम इन दो वैल्यूज को ऐड करके वो नहीं नहीं नहीं, ये मीन है, मीन का मतलब एक कप का टेम्परेचर दे रखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मीन का मतलब क्या होता है, दे आर गिविंग मी द वैल्यू ऑफ 1 कप, गॉट इट? यस। हर एक कप का टेम्परेचर इतना आएगा, उसने ये बोला, तो टोटल टेम्परेचर कैसे हो गया, टोटल नहीं हुआ ना, एक कप का टेम्परेचर 89.6 था,
दूसरे रेंज में एक कप का टेम्परेचर जो था वो 92.1 था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. 10 कप्स का नहीं है, सो वी हैव टू मेक इट फॉर 10 कप्स। तो सम निकालिए ना, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑल 10 कप्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 10 कप्स। अंडरस्टैंड? Yes. सबको जोड़ते हैं ना टेम्परेचर, हम हर कप का निकालते हैं, हर कप का जोड़ते हैं, राइट? तो Yes. हम इस तरह से करते हैं। मेक अ नोट ऑफ इट। क्लियर? Yes, sir. नोट कर लो। नोटेड? Yes. Sir, done. ओके, चले आगे। नेक्स्ट बताओ। Sir, इतनी sir. बस खत्म। Sir, बाला की, हाँ I did 9 questions from 2.1 because we need to start today 12.2. So हाँ ठीक है ना, मुझे 12.2 डाउट करते से हैं ना। इतने सारे थे तो मुझे टाइम लग गया, इसलिए मैंने 9 क्वेश्चंस किए। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। नो सॉरी, मैंने 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सो आई विल कंप्लीट इट कोई टुडे। बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन। अच्छा हाँ, एक चीज और पूछना था, स्कूल से एग्जाम का कुछ डेट वगैरह आया क्या? सर डेट नहीं आया, मेरी इंग्लिश की क्लास शुरू करी है स्कूल वालों ने, अच्छा, क्योंकि पहले तो वो कोई भी क्लासेस नहीं दे रहे थे ना केम्ब्रिज हाँ हाँ, वालों को। तो ओके अभी उन्होंने इंग्लिश की क्लास शुरू किया है। मे बी धीरे धीरे करके वो बाकी सब्जेक्ट्स की भी शुरू करते हैं, क्योंकि वो ओके। टीचर्स जैसे जैसे एग्जाम्स चेक करके फ्री हो रही हैं, वो वैसे वैसे अपॉइंट कर रहे हैं क्लासेस। नहीं तो अभी तो चलो शुरू कर दिया, हाँ फिर जी। जब टीचर एंगेज हो जाएंगे देन फिर क्लास बंद कर देंगे? नहीं सर, अभी कहाँ एंगेज रहेंगे, दिसंबर तक छुट्टियां हैं स्कूल में। नहीं वो तो ठीक है, चलो एक महीना, एक महीने में कितनी क्लासेस करा देंगे वो? तो चलो कोई सर बात नहीं, जो भी दे रहे हैं सो अच्छा दे रहे हैं, नो इश्यू। उसके बाद तो हमारी 10th शुरू हो जाएगी ना, 10th शुरू होगी कब से आपकी? जनवरी से। जनवरी से आपकी 10th शुरू हो जाएगी। हाँ तो जी। अच्छा, स्कूल जाने का क्या हुआ अभी, कुछ सर डिसीजन? मैंने फोन किया था तो उन्होंने बोला कि बुलाएंगे तो मार्च में बुलाएंगे, और मार्च उससे में? पहले यस फरवरी में फोन करेंगे। वो भी कह रहे थे कि जो यहाँ पे पढ़ रहे थे ऑनलाइन हाँ उनका कुछ श्योर नहीं है, तो फिर पता नहीं क्या करते हैं। मतलब जो यहाँ पढ़ रहे थे ऑनलाइन श्योर नहीं होता, समझा नहीं कुछ। कि जो बच्चे यहाँ पर थे ना, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। नहीं वो तो इसके स्कूल में थे तो ऑनलाइन क्लास कहाँ हाँ लेंगे, वो तो स्कूल में वो बैठ के पढ़ेंगे ना। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि आधे बच्चे स्कूल में थे ना, और आधे बच्चे यहाँ पर थे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे जो। हाँ हाँ हाँ। तो वो कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चे यहाँ पे ले रहे थे ना, उनका कुछ श्योर नहीं है कि उनको बुलाएंगे या नहीं। ओ, तो अभी पता नहीं क्या करेंगे, क्या पता बच्चे कम करते हो, तो अभी कुछ श्योर नहीं है। अरे ऐसे कैसे यार, ये तो गलत है। एग्जाम्स दिसंबर में है, और मेरी एक पेपर का वो आ गया मार्क्स। कितना आया? सर साइंस का आया था, एमसीक्यू वाला था वो। हाउ मच? 33 आउट ऑफ 40। 33 आउट ऑफ 40। 40? कहाँ कटा कहाँ? मेरे 2 बायो में कटे हैं, 2 केमिस्ट्री में, और बाकी के फिजिक्स में। एक मिनट, 40 में से 4 नंबर तो चले गए, राइट? यानी कि 3 फिजिक्स के हो गए। 3 फिजिक्स से कट गए, 3 फिजिक्स में क्या कट गए देखा? सर वो वैल्यूज, वो थी वैल्यूज सी, वो था सीसो वाला। अच्छा मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगी ठीक है। स्क्रीनशॉट। और कोई आंसर शीट आई है?
नहीं, बस उसी की आई है। अच्छा, अभी और कुछ नहीं आया। ओके, हाँ जी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, नो इश्यू। ओके, फाइन। तो आपका, चलो मैं आपकी मम्मा से एक दिन बात करूंगा, नहीं तो ठीक है, बिकॉज आपका स्कूल ओपन नहीं होगा, एंड आप ये समझ लो जो 10th क्लास होती है मार्च में वो बुलाएंगे ही, एंड मोस्टली चीजें आपकी तो 2-3 महीने में खत्म करा देंगे स्कूल में, तो फिर 10th इज इम्पोर्टेंट। 10th आपका बोर्ड है ना, आईजीसीसी? रियल बोर्ड है। हाँ, वो उसमें तो चेक पॉइंट्स होंगे। क्या? चेक पॉइंट्स होते हैं। राइट राइट, तो उसमें तो पहले सारा सिलेबस खत्म करना पड़ता है 6 मंथ के अंदर ही, लास्ट मोमेंट वाला ऐसे नहीं चलेगा। क्लास 10th में जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना सिस्टम, दिस सिस्टम विल नॉट वर्क। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, चाहे आप कहीं भी पढ़ो, ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे साथ पढ़ो चाहे कहीं भी, आप कहीं भी पढ़ो, ठीक है, ट्राई टू फिनिश इट विद इन 6 मंथ होल बुक, तब आपके पास रिवीजन के टाइम बचेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट टाइम फॉर रिवीजन, वहां बहुत चीजें होती हैं। ओके, सो हाँ जी सर, हमारे 8th में भी चेक पॉइंट हुए थे ना, हाँ तो थोड़ा सा तो आइडिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ट्राई ये करना है, कहीं भी पढ़ाई करो, कैसे भी पढ़ाई करो, बट 6 मंथ के अंदर अंदर पूरा किताब खत्म कर देना है, दैट मीन्स यू विल गेट द टाइम फॉर रिवीजन, अंडरस्टैंड? ये अभी जैसे हम लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं ना, भागा भाग के, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा वहां, क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, चलो, तो पहले से ध्यान देना, ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में सोकर उठना सर सर करते हुए, फिर वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि वहां बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मार्क्स बहुत कम आएंगे, एंड ये सही बात नहीं है, ठीक है? हाँ जी। बोर्ड के लिए सीरियस पहले से, सब मोबाइल वोबाइल सब छोड़ देना है, ठीक है? हाँ गेम जी। कौन कौन सा, पबजी वगैरह खेलते हो? नहीं तो बैन सर, हो गया होगा, राइट? पबजी नहीं खेलते सर। तो क्या गेम खेलती हो? कोई गेम नहीं खेलते अलाउ, वो मतलब पापा खेलने नहीं देते ही, पबजी फ्री फायर। ओके, तो घर में क्या करते हो आफ्टर द क्लास? फिर क्लास के बाद मैं फोन चलाती हूँ। हाँ, फोन चलाती हूँ फोन में व्हाट्सएप क्या पे। चलाते हैं, व्हाट्सएप पे किसको? फ्रेंड्स को? यस सर, मैंने फ्रेंड। पकड़ा है बहुत फोन पे बिजी रहते हैं, मैंने जब भी कॉल किया आपका फोन बिजी आता है। सर वो तो मेरी दादी है ना, वो फोन करती है क्योंकि वो यहाँ ओके। पे नहीं रहती, तो उनको सारा दिन होता है कि क्या कर रही है, पढ़ ले पढ़ ले। ओके, ठीक है, नहीं फोन जो है कम कीजिए, दोस्त यारी दोस्ती सब एक तरफ, ठीक है, पढ़ाई एक तरफ, ओके? सब हाँ। टाइम आ रहा है, एग्जाम पे फोकस कीजिए, और जनवरी से 10th शुरू हो जाएगा, तो 10th पे फोकस कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद मोबाइल चलाते रहना ना, पूरी जिंदगी पड़ी मोबाइल चलाने के लिए, क्लियर है? हाँ जी सर। चलो, हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट 12.2 में, ओके? So I'm moving for you. Give me a second. I'm taking one problem and देखो इसमें भी ना 12.2 कोई टफ नहीं है, इट्स इजी थिंग, कुछ चीजें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, एंड देन वी कैन डू इट। जो हमने मीन पढ़ा था, मोड पढ़ा था, मीडियन पढ़ा है, ये उसी से रिलेटेड चीजें हैं, ओके? सो आई विल यस। टेक वन प्रॉब्लम एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। एक चीज होती है रेंज, क्या होता है? रेंज। रेंज। मैं रेंज का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, कभी आप सैंडल वगैरह खरीदने गए हो दुकान में? हाँ, यस। तो जब सैंडल वगैरह या कपड़े वगैरह खरीदने जब भी जाते हो दुकान में, तो क्या कहते हो दुकानदार को, ये बताओ, व्हाट यू विल से टू शॉपकीपर? चलो कि सैंडल खरीदने आप गए, मान लिया सैंडल खरीदने गए, शॉपकीपर को क्या बोलोगे? कि हमें ये स्टाइल के सैंडल चाहिए, इस कलर के चाहिए, इस साइज के चाहिए। तो वो पूछेगा ना, मैडम मेरे पास तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर बहुत सारे हैं सैंडल्स, राइट? आपको किस रेंज का दिखा दूं, ये पूछता है ना। तो बोलेंगे कि जो मतलब सबसे वो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी रेंज है। हाँ राइट, अब बात आती है, आपने सही पकड़ा, अभी बात आती है कि मिनिमम से मैक्सिमम, क्या बात आती है? मिनिमम से, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप किसी सैंडल की शॉप पे गए, राइट? वहां पे सैंडल का मिनिमम प्राइस था 500 रुपीज, कितना प्राइस था? 500 रुपीज। और मैक्सिमम प्राइस था वहां पे
सपोज कर लो 2000 रुपीज, कितना था 2000 rupees. ये मैक्सिमम उस दुकान पर, मतलब दुकान नॉर्मल दुकान पे, हम छोटी दुकान पे गए थे, तो क्योंकि अब सैंडल तो लाखों में भी आती है, राइट, तो आई एम नॉट टॉकिंग फॉर दैट। मैं बस एक छोटी सी दुकान पे गया, मैंने बोला जी सैंडल चाहिए, तो उससे बोला भाई साहब सैंडल 500 रुपए से लेके 2000 रुपए तक की सैंडल है मेरे पास, राइट। So this is the minimum value and this is the maximum value for that shopkeeper, right? Yes. So our range will be Highest maximum value minus minimum value. minimum value. So range हो गया है, अगर हम यहाँ पे अपने केस में देखें, so 2000 minus 500 which gives me 50, मतलब 1500 रुपीस का रेंज है, मतलब 1500 रुपए का डिफरेंस है उसके पास, राइट। Yes. So this is the meaning of range. Make a note of. Example नहीं नोट करना, ये बॉक्स वाला फॉर्मूला नोट कर लो। So range means what? The maximum value minus minimum value will provide us the range. और रेंज का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया कि रेंज का मतलब क्या होता है, राइट? मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है। वैसे ही आप कपड़े खरीदने जाते हो तो कहता है ना जी दुकानदार, जी मेरे पास कुर्ती जो है वो 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की कुर्ती है, दुकानदार बोलते हैं ना ऐसे कभी कभी। Yes. आपको कितने रेंज का दिखा दूं, तो आप अपने मतलब से बोलते हो जी मुझे 2000 रुपए तक का मैक्सिमम दिखाओ या 3000 रुपए का मैक्सिमम दिखाओ, ऐसा लोग बोलते हैं जनरली, राइट। Yes. तो द रेंज इज दुकान के पास मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, तो मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 5000, so range will be 5000 minus 500, that is 4500. क्लियर? Yes. ओके चलो, नोट हो गया फॉर्मूला रेंज का। Yes, sir. अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है टू ग्रुप्स ऑफ एथलीट्स वांट टू कंपेयर 100 मीटर स्प्रिंट टाइम, राइट, 100 मीटर स्प्रिंट टाइम। तो टीम पाइथागोरस है और टीम क्या नाम, सॉक्रेट्स है। ईच पर्सन रन्स वंस एंड रिकॉर्ड हिज एंड और हर टाइम। चलो तो इन्होंने कैलकुलेट द मीन ऑफ 100 मीटर टाइम फॉर ईच टीम, तो क्या करेंगे जी, इन सबको ऐड करेंगे और कितने डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, मतलब 6 पीपल है। कितने पीपल हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो इस टीम का बताओ और इस टीम का सेपरेटली बताओ, दोनों टीम का सेपरेटली बताओ मुझे। कैन यू डू दैट? Yes, sir. सेपरेट सेपरेट ऐड करो और मीन निकालो दोनों का। Sir, for 15.483 recurring. 15.483 recurring. हाँ कोई नहीं, तो 4 तक चलेगा ना। हाँ. सो 15.48 कर दिया इसका, दूसरी टीम का। सुनो कैलकुलेटर यूज नहीं करो, लिखो और बनाओ। इतना बड़ा कैसे कैलकुलेटर के बनाऊंगा? हाँ नहीं, लिख लिख कर कैलकुलेटर से ऐड जरूर करो, बट इसको लिखो, सीधा कैलकुलेटर पे दबा के आंसर दे देना नहीं, नोट डाउन ऑल्सो करो। बोल रहे हो? यस, नोट डाउन भी करो। Sir, 14.86 recurring. 14.86। चलो ठीक है, इन दोनों में कम कौन है? सर नीचे वाला 14.86, तो नाम लिखोगे ना, which is the smaller mean? Team Socrates. Team Socrates, right? Yes. What does this tell you about 100 meter times for Team Pythagoras in comparison with those the Team Socrates? Players in Team Pythagoras run fast as compared to the players in Team Socrates.
नहीं, सॉक्रेट फास्टर है या फास्टर कौन होगा? जैसे टाइम है ना, तो सर वो टीम जो टाइम कम लेगा, जो टाइम कम लेगा वो फास्टर हो जाएगा। the players in team Socrates are आर faster फास्टर, यस। than the players in team कैलकुलेट द Pythagoras. रेंज ऑफ ईच टीम। रेंज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज खोजो। मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, दोनों का रेंज निकालो सेपरेट सेपरेट एंड टेल मी द रेंज वैल्यू। So team Pythagoras में 17.9 minus 14.1. गुड, ठीक है। और सॉक्रेट में? So Socrates में it will be 16.8 minus 13.2. ओके, फाइन, ठीक है। ओके, फिर कहता है व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच टीम। सो टीम सॉक्रेट जो है वो फास्टर है, राइट? हेलो? ये सर मतलब उनकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। राइट, बस हो गया। गॉट इट? यस सर। मूविंग फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, गिव मी अ सेकंड। कंसिस्टेंट का मतलब जो अच्छा टीम है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, ओके सर। गिविंग यू दिस वन। इसको लिखो और मुझे दिखाओ। सारा कुछ लिखकर चाहिए मुझे, सर जैसे एग्जाम में लिखोगे वैसे ही। डू इट फास्ट। आप इसको लिखो, व्हाट्सएप पे फोटो खींचो एंड सेंड टू मी। let's calculate the median score.
डन। आंसर तो पहले गलत हो गया था। ओके सर ये पार्ट हो गया। ओके सेंडिंग यू। Sir, I've sent you. I have received. I will check. Okay. So they're asking for median range of the score. ठीक है, okay, fine. That's okay. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Now, एक क्वेश्चन और है तो उसको बना ही लो. Why you will wait? खत्म ही हो जाना है फिर तो. Giving you? सर ये रेंज और ये नहीं करना। हाँ? सर BCD नहीं, का। range करो. You have to do that. Sir, I've sent. Okay. ठीक है. Sir, Range. which class did better in the test overall? I think it will be class Archimedes, क्योंकि उनकी रेंज है 4 से 20 और क्लास बर्नौली की 3 से 20 है. So
तो क्लास जो ये ए है उसमें 4 से मतलब कि ज्यादा मार्क्स से 20 तक है, लेकिन क्लास बी में 3 से 20 तक है। तो ओके क्लास आर्किमिडीज आना चाहिए। ओके ठीक है, फाइन, वी कैन मूव। कैन यू हियर मी? यस यस सर। या वी कैन मूव। Okay. Okay, this is fine, this is fine. चलो आप आगे जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसका, गिविंग यू। Try to do this part fast. E-shop sell lights on sample of 100 lights bulbs taken from each shop. Working life of each is measured in hours. Plenty of simply mean time and range. Looking to buy a new light bulb and why? Sir, I guess I'll recommend the customers. I'll recommend someone to go to Footlights one shop because it's one light. It's one light's working life is 145 hours, so it will work the maximum. Yes, and maybe they have range between many numbers, like the minimum and the maximum numbers. They have a great value, so I'll recommend Footlight shop if I recommend. Okay, okay, fine. Give me a moment. Give me a moment, please. Okay, चलो मैं आपको बताता हूँ अब। Next we have average. We have to calculate what? Average. Okay, so that we need to find the mean, median, mode. Okay. Can you hear me? Yes, yes, sir. तो इसको निकालने का तरीका मैं बताता हूँ क्या है। Just give me a second. ये क्या दे रखा है इन्होंने? Stem leaf, data organized in stem leaf. Okay. A question है यहाँ पे, which is like this. Sorry. It's okay. So I will just show you here the complete thing. That will be better. देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्लास दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। दिस इज व्हाट? क्लास नंबर ऑफ शोइंग ऑन अपर फेस। क्या है कि इफ यू थ्रो अ सिंगल डाई 100 टाइम्स, सो डाई में कितने होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं, राइट? Yes. लूडो लूडो खेलते हैं ना हम लोग, लूडो Yes. वाली बात है। तो लूडो में 6 नंबर होते हैं, तो 100 टाइम्स जो इसने फेंका, तो 1 कितनी बार आया? 16 टाइम्स। 2 कितनी बार आया? 13 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 14 टाइम्स।
right? Yes. So what we need to do here, we have to find the mean score. What we need to do, mean score. तो ये 16 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 42 स्कोर करेगा, राइट? फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्कोर बनाएगा। ये क्या करेगा? ये स्कोर, राइट? तो टोटल स्कोर निकाल के और कितनी बार फेंका है पूरी कर देंगे, सो वी विल गेट द मीन वैल्यू। इज इट क्लियर? यस। मीडियन कैसे निकालेंगे इसका? तो मीडियन हाफ पोजीशन पे होता है, राइट? यस। तो अब इसमें क्या है, इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? सो पोजीशन इज हाफ हो जाएगा 50। पोजीशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा 50, राइट? देखो मैं बता रहा हूं, टोटल कितनी बार फेंका? 100 बार। तो मिडिल में क्या आएगा? 50 आएगा। अब ये 50 कहां से कहां लाई करता है वो देखना पड़ेगा, तो सबको ऐड करो पहले। सबको क्या करोगे? ऐड करो। तो देखोगे 16 13, तो आप चेक करोगे, तो जैसे ही आपने ये ऐड किया तो ये 43 हो गया, राइट? यस। और उसके बाद जो ऐड करोगे, उसके बाद जो आप ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा 43 प्लस 17 कितना दे देगा मुझे? इट विल गिव मी 60, राइट? सो मतलब 50 पोजीशन जो है, 50 पोजीशन that will lie in this, so the median value will be our 4. Understand? Yes. So 4 is our median class. मतलब मिडिल में कौन आएगा? कौन सा नंबर आएगा मिडिल में? तो 4 नंबर आएगा मिडिल में। Got it? Yes. Okay. Fine. So just give me a second. So make a note. सर इन्होंने 373 कौन सा लिखा? मल्टीप्लाई करके? कहाँ कहाँ? ये मीन में। हाँ, ये जो नंबर्स हैं वो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये नंबर्स आ रहे हैं। कैन यू सी दैट? और ये वही नंबर्स लिखे हुए हैं। सो प्लीज इसको नोट डाउन करो, इस क्वेश्चन को। Sir, I have done. Done? Yes. Okay, give me a moment. Give me a moment. Okay. Shall we move? Yes, sir.
ओके, मोड कैसे निकालोगे? मोड कैसे निकालोगे? तो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारा मोड हो जाएगा इसमें। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 17 नंबर, नहीं, 21 नंबर इज मोड, सो 6 हो जाएगा हमारा मोड। क्या हो जाएगा? मोड। 6 विल बी द मोड। मेक अ नोट ऑफ इट। ये नोट करो जल्दी से, मीडियन और मोड। देखो मीन मीडियन मोड तीनों बताया मैंने। So done. डन। ओके, फाइन। मूविंग। गिव मी अ सेकंड। कैन यू हियर मी? Yes, sir. या, जस्ट अ मोमेंट। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। ओके, आई थिंक एक काम करते हैं, टुडे आई हैव ज्वाइन अनदर क्लास, और एक स्टेम लीफ का जो क्वेश्चन है, ठीक है, Yes. वो आप एक बार देख के आना पहले से। एंड Okay, देन sir. और आप 12.3 में, सुनो, 12.3 में 1 2 3 4 5 तक आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, Yes, sir. फाइन। Yes, sir. ओके, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं कल की क्लास के लिए, मैं कल की क्लास, कल तो नहीं, परसों करेंगे क्लास हम फिर, ठीक है? Okay, sir. ओके, या, ओके, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. या।